आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे परचेज ऑर्डर, उसके बाद रिसीप्ट नोट, फिर परचेज करेंगे, प्री क्लोज ऑर्डर क्या है, रिजेक्शन आउट क्या है और आउटस्टैंडिंग कैसे देखते हैं। इसको टैली प्राइम में हम लोग देखेंगे। परचेज ऑर्डर का पूरा ज्ञान हम लोग एक ही वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि परचेज ऑर्डर होता क्या है। तो माल को परचेज करने से पहले हम लोगों को ऑर्डर देना पड़ता है। मान लीजिए कि आप किसी सप्लायर के यहाँ माल खरीदने के लिए गए, उस समय उसके पास माल नहीं था। उसने कहा कि भाई आप ऑर्डर लिखा दीजिए और बाद में मैं माल माल आपको सप्लाई कर दूंगा, और आपने ऑर्डर लिखा के आप आ गए, तो उसको परचेज ऑर्डर कहते हैं। तो इसका स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले हम परचेज का ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर देने के बाद जब सप्लायर हमें माल भेज देता है तो रिसीप्ट नोट के थ्रू हम उस ऑर्डर का माल को ले लेते हैं, परंतु अभी ये खरीदे नहीं है, यानी कि परचेज का बिल नहीं बना है। तो परचेज का बिल बनाते हैं, परचेज वाउचर के थ्रू परचेज करते हैं। ठीक है। अब अगर कुछ प्री क्लोज करना है, मान लीजिए कि आपने 100 पीस का ऑर्डर दिया था, उसमें 10 क्लोज करना है आपको, तो 10 पीस को प्री क्लोज भी आप कर सकते हैं। ऑर्डर ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं इसके थ्रू। अच्छा, रिसिप्ट नोट के थ्रू आया हुआ माल अगर हमको पसंद नहीं है, माल में कोई गड़बड़ी है, तो उस माल को हम सप्लायर को रिटर्न करते हैं, तो उसको रिजेक्शन आउट कहते हैं। यहाँ पर बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जब परचेज किया हुआ माल हम रिटर्न करते हैं तो उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं, यानी डेबिट नोट के थ्रू वापस करते हैं। तो यहाँ इसको रिजेक्शन आउट क्यों बोलते हैं? तो देखिए, जब परचेज का ऑर्डर देने के बाद और माल रिसीप्ट नोट के थ्रू मैंने मंगा लिया है, और रिसीप्ट नोट लेने के बाद अगर हमें पता चला कि कोई माल गड़बड़ है, तो अभी मैंने परचेज बिल नहीं बनाया, परचेज बिल जनरेट नहीं हुआ है, बट रिसीप्ट नोट जो है मुझे मिला है, रिसीप्ट नोट के थ्रू मैंने माल ले लिया है और पता चला माल गड़बड़ है और वहीं पर हम माल रिटर्न कर रहे हैं, तो वहाँ पर रिजेक्शन आउट का यूज़ करेंगे। वहाँ डिलीवरी नोट यानी परचेज रिटर्न वाउचर का यूज़ नहीं करेंगे। याद रखिएगा, परचेज रिटर्न वाउचर का यूज़ हम तभी करते हैं जब माल पूरी तरह परचेज हो गया है, तब रिटर्न करते हैं, तब परचेज रिटर्न वाउचर का यूज़ करते हैं, यानी डेबिट नोट का यूज़ करते हैं। अगर हम माल का ऑर्डर दिए हैं और रिसीप्ट नोट के थ्रू हम माल मंगा रहे हैं, तो उसमें से कोई माल अगर हमको रिटर्न करना है, तो उसको हम रिजेक्शन आउट के थ्रू रिटर्न करते हैं। इसके बाद आउटस्टैंडिंग हम लोग देखेंगे। सप्लायर को हमें कितना बिल देना है आउटस्टैंडिंग, उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग के थ्रू देखेंगे। तो आज पूरा का पूरा हम लोग इतना काम जो है, परचेज ऑर्डर, रिसीप्ट नोट, परचेज करना, प्री क्लोज्ड ऑर्डर, रिजेक्शन आउट करना, यानी कि रिसीप्ट नोट के थ्रू जो माल हम ले रहे हैं उसमें से कोई माल को रिजेक्शन आउट करना, रिजेक्ट करना है, कैंसिल करना है, तो वो, और आउटस्टैंडिंग बिल देखेंगे। परचेज ऑर्डर का पूरा ज्ञान बस एक ही वीडियो में हम लोग इसको करने जा रहे हैं। ठीक है। तो आइए फिर देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको टैली ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको एक कंपनी बना लेना है। हम यहाँ पर कंपनी बनाने जा रहे हैं, परचेज ऑर्डर के ही नाम से कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए एक कंपनी बना लेते हैं, उसका नाम ही देते हैं परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर कंपनी का नाम दे दिए हैं। अब हमारी कंपनी यहाँ झारखंड में है, तो झारखंड का मैं ले लेता हूँ। यहाँ पिन कोड, एड्रेस जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हैं। और यहाँ सेशन में हम लोग इंड की का प्रयोग करते हुए इसको बैक स्पेस से 2022 कर देते हैं, और यहाँ इंटर करते हुए हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा जो मेरे काम का चीज़ नहीं है उसको हम नो कर देंगे। जैसे यहाँ पर अकाउंट तो डिटेल मेंटेन करना ही है हमको, इन्वेंट्री भी मेंटेन करना है। यहाँ पर प्राइस लेवल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, और जीएसटी को भी हम नो कर रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से एक्सेस रिपोर्ट को भी नो कर रहे हैं। अब यहाँ कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद एस्केप करते हुए आप जो है क्रिएट में आ जाइए। क्रिएट में आने के बाद आप यहाँ पर सबसे पहले कुछ लेजर बना लीजिए। जैसे कि आप परचेज का लेजर बना लीजिए, परचेज अकाउंट के अंडर में इसका ग्रुप आप डाल दीजिए, परचेज होता है ग्रुप, और यहाँ से इसको कंट्रोल ए करके आप एक्सेप्ट कर लिए। सेल्स का लेजर आप बना लीजिए, सेल्स अकाउंट के अंदर में अंडर सेल्स में डालिएगा इसको भी आप कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद आप सप्लायर का लेजर बना लीजिए, सप्लायर्स अकाउंट,
सप्लायर सन्डी क्रेडिटर होता है, तो इसको सन्डी क्रेडिटर के अंडर में आपको डालना है। और यहाँ से कंट्रोल ए करके इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। एड्रेस डालना है तो सप्लायर का डाल सकते हैं। और कस्टमर अकाउंट भी आप बना लीजिए। कस्टमर हमारा सन्डी डेटर होता है, इसको सन्डी डेटर के अंदर आपको स्टॉप कर लेना है एंट्री। कंट्रोल ए करके इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो अब 4 लेजर आपने बना लिया है। इसके अलावा आपको स्केप करते हुए क्रिएट में ही आकर के और आप पहले यूनिट बना लीजिए। जैसे कि हम कोई आइटम खरीदने जा रहे हैं तो क्या चीज़ उसका यूनिट होगा। सपोज मान लीजिए हम लोग टीवी का बिजनेस करें तो टीवी तो पीस में खरीदते हैं हम लोग, तो पीस, इसका फॉर्मल नेम भी आपको टाइप कर लेना है, ठीक है। और इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब फिर स्केप करके आइटम आप बना लीजिए। स्टॉक आइटम में आइए। मान लीजिए मैंने एक ही आइटम बनाया टीवी, अंडर प्राइमरी, और यहाँ पर पीस में मैंने इसको ले लिया है। कंट्रोल ए करके एक आइटम मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब आपको परचेज ऑर्डर शो करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ अल्टर में आना है। अल्टर में आकर के आपको भाउचर टाइप में आना है। भाउचर टाइप में आने के बाद आपको जितना भाउचर काम में आने वाला है, जैसे अभी मैंने बताया कि आपको परचेज ऑर्डर का काम करना है, तो देखिए परचेज ऑर्डर आपका कहाँ है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है परचेज ऑर्डर, देखिए यहाँ परचेज ऑर्डर है, तो यहाँ आप इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद इंटर करते हुए आप नीचे आइएगा और यहाँ पर आपका है एक्टिवेट दिस भाउचर टाइप, इसको जरूर यस कर दीजिए आप। बस इतना ही करना है। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए। परचेज ऑर्डर आपने एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह से रिसीप्ट नोट आपको चाहिए, जितना हम लोग अभी लिस्ट में देखे थे परचेज के साथ रिसीप्ट नोट। रिसीप्ट नोट में भी यहाँ पर एक्टिवेट दिस भाउचर को आपको यस करना है। यस करके निकल जाइए आप। कंट्रोल ए कर लीजिए। इसके बाद अभी मैंने कहा था रिजेक्शन आउट, माल अगर कोई ख़राब हो तो रिजेक्ट करते हैं हम लोग, रिजेक्शन आउट को भी यस कर लीजिए, क्योंकि इसी वीडियो में हम लोग रिजेक्शन आउट का भी काम देखने वाले हैं। तो इसको इंटर करके आप यहाँ पर एक्टिवेट दिस भाउचर टाइप लिखा हुआ, इसको भी आपको यस करना है। आपने यस कर लिया। कंट्रोल ए करके इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। तो आपने क्या किया, देखिए मैंने परचेज ऑर्डर को एक्टिवेट किया, इसके बाद रिसीप्ट नोट को एक्टिवेट किया और रिजेक्शन आउट को एक्टिवेट किया, ठीक है। और परचेज तो ऑलरेडी हम लोग इसको पता ही है, परचेज ये F9 में होता है। आप इसको भी आप जो है इंटर करते हुए आप आ सकते हैं यहाँ पर। एक्टिवेट दिस भाउचर ये ऑलरेडी ऐसे ही रहता है, कंट्रोल ए करके। तो हमने चारों भाउचर को, देखिए परचेज ऑर्डर एक बार देख लीजिए, परचेज ऑर्डर, इसके बाद रिसीप्ट नोट, रिजेक्शन आउट और परचेज तो यस रहता ही है, इसको सभी को हमने एक्टिवेट कर लिया। इसके बाद स्केप करते हुए अब आइए हम सबसे पहले प्रोसेस बताते हैं ऑर्डर देने का। तो और हम लोग साथ साथ रिपोर्ट भी देखते चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो पहले भाउचर में आपको आना है। भाउचर में आने के बाद यहाँ पर परचेज का ऑर्डर देने के लिए अब देखिए यहाँ पर अदर भाउचर आप देख रहे हैं F10, या तो आप F10 प्रेस कीजिए या अदर भाउचर में आकर के आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। और यहाँ बहुत सारे भाउचर दिखाई दे, आपके काम का परचेज ऑर्डर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो शो इन एक्टिव को क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ डबल क्लिक करने से बहुत सारे भाउचर्स खुल जाएंगे। अब हमको पहला काम परचेज ऑर्डर में करना है। देखिए यहाँ नीचे आपका परचेज ऑर्डर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आइए, यहाँ इंटर कीजिए। अब यहाँ पार्टी का नेम, पार्टी नेम तो सप्लायर है, तो आप स्पेस की जब दबाइएगा तो यहाँ पर सप्लायर्स का लिस्ट आ जाएगा। सप्लायर आपने टाइप किया, यहाँ सप्लायर्स का एड्रेस वगैरह डालना है, मोड ऑफ पेमेंट डालना है, टर्म ऑफ डिलीवरी डालना है तो डालिए, नहीं तो कंट्रोल ए करके यहाँ से एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पर भी कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ ऑर्डर नंबर को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे सप्लायर का ऑर्डर होता है, तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर को बहुत सावधानी से टाइप कीजिएगा। हम परचेज ऑर्डर दे रहे हैं तो इसका शॉर्टकट PUR और ऑब्लिक में सप्लायर से ऑर्डर सप्लायर को दे रहे हैं तो SUPP, फिर ऑब्लिक में यहाँ बिल नंबर डाल दीजिए 01 शॉर्टकट में। अब आपका ये परचेज ऑर्डर हो गया। अंडर परचेज अकाउंट में जाएगा, यहाँ आइटम का नाम टीवी आपने डाला, यहाँ ड्यू ऑन डेट जो दे रहा है ले लेने दीजिए आप। यहाँ पर क्वांटिटी डालिए, सपोज मान लीजिए हम लोग 100 पीस का ऑर्डर दे रहे हैं और टीवी जो हम लोग ले रहे हैं उसका रेट है 5000 रुपये, छोटा टीवी है, 5 लाख का बिल बना। अब यहाँ डी ऑन 10 डेज दे देते हैं कि अगर 10 डेज में मेरा ऑर्डर पूरा हुआ तभी हम मान लेंगे, तो यहाँ पर डेट डाल देते हैं 10 डेज, 10 लिखने से डेज ले लेगा। इंटर करके और आप यहाँ से निकल जाइएगा। निकलने के बाद आप इसको कंट्रोल ए करके आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अब इसका इफेक्ट देखिए हम कहाँ कहाँ देखेंगे, ये बहुत सावधानी से देखना है आपको। स्केप करते हुए सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली में आइए, वहाँ पर सबसे पहले बैलेंस शीट में आप देखिए तो यहाँ कुछ नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ ऑर्डर दिया है, माल तो अभी लिया नहीं है तो कुछ नहीं दिखा रहा है। इसी के साथ आप स्टॉक समरी में आइए। स्टॉक समरी में आकर के आप देखिए यहाँ भी कुछ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ ऑर्डर दिया है, माल अभी खरीदा नहीं है। और रिपोर्ट कहाँ देख सकते हैं, तो आप डिस्प्ले ऑफ मोर रिपोर्ट में जाइए। यहाँ जब आइएगा तो यहाँ पर आप
स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एक ऑर्डर है, यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ हम लोग सप्लायर से माल ले रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो पेबल, सप्लायर को हम बिल पेमेंट करते हैं तो देखते हैं उसका पेबल में कुछ दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ना तो माल खरीदाया है ना ही बिल बना है, तो कहाँ से दिखाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग यही डिस्प्ले के अंदर में ही अगर इन्वेंट्री, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आते हैं और यहाँ नीचे में आप देख रहे होंगे परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहा है, इसमें इंटर करते हैं और ऑल ऑर्डर से में आते हैं तो यहाँ देखिए आपका ऑर्डर यहाँ दिखाई दे रहा है। हमने 100 पीस का ऑर्डर दिया था, बैलेंस पूरा ऑर्डर मेरा है 5 लाख का है, 5000 पीस है। अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो देखिए यहाँ प्री क्लोज ऑर्डर का ऑप्शन यहाँ राइट साइड में दिखाई दे रहा है, तो चाहे तो यहाँ कुछ ऑर्डर को हम प्री क्लोज यानी कि क्लोज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को 10 पीस का ऑर्डर क्लोज करना है तो यहाँ पर हम इंटर किए, यहाँ प्री क्लोज ऑर्डर में, यहाँ देखिए प्री क्लोज का ऑप्शन आपके पास आ गया। यहाँ जैसे ही 10 पीस आप लिखेंगे ना और इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका यहाँ प्री क्लोज 10 पीस का ऑर्डर क्लोज हो गया। 100 पीस में 10 पीस क्लोज होकर के 90 पीस का ऑर्डर बचा है। ठीक है। और अभी यहाँ पर जो गुड्स 5 लाख दिखा रहा है, इंटर करेंगे तो पूरा ये इंटर करिए, देखिए बिल आपका कम हो गया क्योंकि अब आपका 90 पीस का ही ऑर्डर रह गया है। 100 पीस में 90 पीस का ऑर्डर रहा, 10 पीस प्री क्लोज हो गया तो आपका 90 पीस का 5000 के रेट से 4.5 लाख का बिल बना। ठीक है। तो यहाँ तो आपने प्री क्लोज ऑर्डर का ऑप्शन सीख लिया है। अब आइए आप दूसरा चीज़ समझिए। अभी हमने वाउचर के अंदर में जा करके ऑर्डर देना सीखा। अभी फिर से हम यहाँ पर F10 प्रेस करके या अदर वाउचर में आ करके यहाँ शो इन एक्टिव में आइएगा तो बहुत सारा वाउचर शो करेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, परचेज ऑर्डर का काम कर लिया। अब रिसीव नोट में आकर के हम माल को रिसीव करेंगे तो इसको ऑल्ट F9 भी प्रेस कर सकते हैं या रिसीव नोट में डबल क्लिक आप कीजिए, आपका रिसीव नोट वाउचर खुल गया। रेफरेंस नंबर आपका ऊपर में शो कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो इसको डालिए, नहीं तो बिल नंबर जो आपने तभी टाइप किया था उसको भी डाल सकते हैं, PUR/SUPP/01। यहाँ हमने शो कर दिया। अब किससे हमको ऑर्डर का माल लेना है, सप्लायर से। तो देखिए सप्लायर का जो ऑर्डर मैंने दिया था यहाँ पर ऑर्डर आ रहा है, आप सेलेक्ट कर लीजिए उस ऑर्डर को और इन ऑफ लिस्ट कीजिए। यहाँ से कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए, आप यहाँ भी कंट्रोल ए कर लीजिए। अब परचेज में इंटर कीजिए। यहाँ आइटम देखिए आपका जो ऑर्डर आपने दिया था 100 पीस का था ना, उसमें 10 पीस आपने कैंसिल कर दिया था तो यहाँ 90 पीस का ऑर्डर आपका दिखा रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर 90 पीस के ऑर्डर में आप चाहें तो 80 पीस मंगा लीजिए माल। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इंटर करते हैं और यहाँ क्वांटिटी में 90 पीस दिखा रहा है, हम 80 पीस ऑर्डर मंगा रहे हैं। ठीक है। 80 पीस ऑर्डर मंगा रहे हैं। ठीक है। अब 80 पीस ऑर्डर मंगाने के बाद यहाँ पर जो भी मेरा परचेज बिल है उसको हमने यहाँ पर ले लिया, परचेज बिल ले लिया। ऑर्डर नंबर हमारा नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने ले लिया। आप चाहें तो ट्रैकिंग नंबर भी ले सकते हैं ऊपर में, जैसे अपने आप बाई डिफ़ॉल्ट एक नंबर दिखा रहा है, ट्रैकिंग नंबर 1 ले लीजिए और परचेज ऑर्डर आपने यहाँ पर ले लिया। अब आपको कितना पीस लेना था, 80 पीस सपोज मान लीजिए आपको लेना चाह रहे हैं। 1 मिनट, यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए, इसलिए कि हमने ऑर्डर यहाँ पर ले लिया 80 पीस का। अब इसको आप कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अब ऑर्डर का माल रिसीव हो गया। इसका इफेक्ट देखने के लिए हम लोग बैलेंस शीट में सबसे पहले जाते हैं। बैलेंस शीट में आए, बैलेंस शीट में देखिए यहाँ पर ऑर्डर आपका दिखा रहा है पूरा। परचेज बिल टू कम इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी परचेज बिल हमने जनरेट नहीं किया है, परंतु यहाँ इंटर मारेंगे तो यहाँ पर हमको दिखा देगा कि 80 पीस गुड्स मेरे पास रिसीव हो गया, बट इसका बिल अभी बना नहीं है, सप्लायर से बिल अभी मिलना बाकी है। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव, यहाँ पर लिखा हुआ, तो बिल रिसीव करने के लिए परचेज में जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर रिजेक्शन आउट भी हम लोग को समझना है। 80 पीस माल हमने खरीदा, अभी तक बिल तो नहीं बना है, तो बिल बनने से पहले अगर हमको कोई 10 पीस वापस करना है तो यहीं से हम रिटर्न भी कर सकते हैं। तो पहले रिपोर्ट पूरा देख लेते हैं, फिर हम लोग रिटर्न कर लेंगे इसको। आइए यहाँ पर स्टॉक समरी का भी देख लेते हैं। स्टॉक समरी में जब आए, यहाँ भी ऑल्ट F1 करके यदि हम लोग देखते हैं, ऑल्ट F1 करके या इंटर करिए, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर दिखा दे रहा है आपके पास 80 पीस माल जो है आया हुआ है। ठीक है। तो स्किप कीजिए, स्टॉक समरी में भी दिखा दिया। लेकिन डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जा करके यदि हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आकर के आउटस्टैंडिंग का पेबल में देखते हैं तो यहाँ अभी कोई आउटस्टैंडिंग सप्लायर का नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक हमने परचेज बिल जनरेट नहीं किया है। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि
भाउचर में आके परचेज करेंगे तभी जाके परचेज बिल जनरेट होगा। परंतु डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आकर के अगर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री हम लोग चेक करेंगे तो ऑर्डर हम लोग देख सकते हैं। परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में आकर अगर हम लोग ऑल ऑर्डर में आते हैं तो ऑर्डर हमारा दिखाएगा। यहाँ ऑर्डर क्या दिखा रहा है कि हमने 100 पीस ऑर्डर दिया था, जिसमें 10 पीस ऑर्डर अभी बचा हुआ है। 10 पीस हमने प्री क्लोज किया था, 10 पीस ऑर्डर बचा हुआ है और 80 पीस माल हमने रिसीव कर लेते हैं। इंटर करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो दिखा रहा है। अब हमको सिर्फ क्या करना है कि परचेस करना, जो ऑर्डर हमने दिया था, जो रिसीव किया, उसको परचेस करना है। लेकिन इसके पहले अगर कोई रिजेक्शन आउट करना है, जो ऑर्डर है उसको कैंसिल या रिसीव किया हुआ माल को भी रिटर्न करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, भाउचर एंट्री में आएंगे। भाउचर एंट्री में आकर के और यहाँ पर F10 या अदर भाउचर में जाएंगे, शो इनएक्टिव में डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ रिजेक्शन आउट, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल F5। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं डबल क्लिक, तो यहाँ पर रिजेक्शन आउट का लेजर खुल गया। स्पेस दाबिएगा तो यहाँ पर सप्लायर का नाम आपको शो हो जाएगा। सप्लायर को हम माल लौटा रहे हैं, क्या लौटा रहे हैं, तो टीवी एक ही स्टॉक यहाँ पर है। अब यहाँ ट्रैकिंग नंबर 1 डाल दीजिए, जिस ट्रैकिंग नंबर से माल आपने लिया था, और यहाँ ऑर्डर नंबर को भी आप डाल सकते हैं। अब कितना पीस आपने, यहाँ पर आपके पास 10 पीस दिखा रहा है ऑर्डर का माल, यानी 50,000 का माल अभी है, आप रिजेक्ट करना चाह रहे हैं। आप मान लिए हम यहाँ पर 2 पीस ऑर्डर रिजेक्ट कर रहे हैं, तो 2 पीस हमने डाल दिया, 10,000 का माल रिजेक्ट करना चाह रहे हैं। आप यहाँ इंटर कीजिएगा, एंड ऑफ लिस्ट कीजिए। अब यहाँ कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अब इसका इफेक्ट देखिए कहाँ पड़ेगा। स्केप करके आता हूँ, सबसे पहले बैलेंस शीट देखता हूँ। बैलेंस शीट में सन्डी क्रेडिटर के पास यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर 80 पीस माल हमने परचेस किया था, परंतु 2 पीस हमने रिजेक्ट कर दिया था, तो अभी मेरे पास 78 पीस माल बचा हुआ, ठीक है। 2 पीस हमने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक। उसका बिल भी देखिए माइनस हो गया, 4 लाख में 10,000 माइनस हो गया, 3,90,000 ही हमको देना है। पहला इफेक्ट तो यहाँ दिखाई दिया। करंट एसेट्स में आइए, यहाँ डबल क्लिक कीजिए आप, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है 78 पीस। यहाँ दिखाई दे रहा है कि 80 पीस माल हमने परचेज किया था और यहाँ सप्लायर को 2 पीस माल हमने रिटर्न किया, 78 पीस क्वांटिटी हमारे पास अभी बच रहा है। अच्छा, यहाँ तो हमने ये देख लिया बैलेंस शीट में। अब इसका इफेक्ट स्टॉक समरी में भी आके देखिए, ये रिपोर्ट देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ऑल्ट के साथ आप F1 प्रेस कीजिए या यहीं पर डबल क्लिक कीजिए, इंटर कीजिए, तो यहाँ पर भी आपको वो चीज़ शो कर रहा है। फिर यहाँ से स्केप करके आप तीसरा रिपोर्ट देखिए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आइए और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आइए। यहाँ आउटस्टैंडिंग में आके पेबल में आइए। पेबल में आइएगा तो आपको कुछ नहीं शो कर रहा है, क्योंकि अभी परचेज बिल बना ही नहीं है। अब एक और रिपोर्ट देख लीजिए आप, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, यहाँ परचेज आउटस्टैंडिंग में आकर के ऑल आइटम में आकर अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमको देखिए दिखाई दे रहा है कि 100 पीस माल था, जिसमें हम लोग 90 पीस रिसीव किए थे, लेकिन 2 पीस रिटर्न कर दिए थे, ठीक है। तो 100 पीस में 10 का ऑर्डर कैंसिल किए थे, 90 बचा था। 90 में 80 पीस हम मंगाए थे, परंतु 2 पीस हमने रिटर्न कर दिया, तो बैलेंस क्वांटिटी हमारा 12 पीस यहाँ पर दिखा दे रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से, अब देखिए पहला काम हम लोग क्या करते हैं, भाउचर एंट्री में आने के बाद सबसे पहला काम हम लोगों का क्या होता है। भाउचर में आने के बाद सबसे पहला काम हम लोगों का, यहाँ पर F10 में आते हैं, अदर भाउचर में, यहाँ शो इन एक्टिव में आने के बाद सबसे पहले परचेज ऑर्डर का काम हमने किया, फिर रिसीप नोट का काम हमने किया। अब रिसीप नोट जितना भी माल रिसीव हुआ उसमें से अगर कोई रिजेक्ट करना है तो रिजेक्शन आउट का काम हम लोगों ने किया। रिजेक्शन आउट यानी माल को रिजेक्ट करना, तो रिजेक्शन आउट का काम हमने कर लिया। अब 78 पीस माल जो है वो मेरे स्टॉक में नज़र आना चाहिए। स्टॉक में तो नज़र आ रहा है, बट सप्लायर का आउटस्टैंडिंग बिल नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमने परचेज नहीं किया है। तो इसमें 4 काम करना। पहला, आप परचेज ऑर्डर का काम किए। सबसे पहला काम आप क्या किए, देखिए परचेज ऑर्डर का काम आप किए। परचेज ऑर्डर के बाद रिसीप नोट का काम किए। अगर कोई रिजेक्ट करना माल तो रिजेक्शन आउट का काम आपने कर लिया। अब आपको परचेज बिल जनरेट करना है F9 में आकर के, या यहाँ परचेज में क्लिक किए, यहाँ बिल नंबर जो भी डालना है आप डाल दीजिए। सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पर आप बिल नंबर 1 डाल दीजिए और सप्लायर का नाम यहाँ डाल दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, या तो ट्रैकिंग नंबर या फिर परचेज बिल नंबर आप यहाँ डाल दीजिए। जैसे आप इंटर करेंगे, कंट्रोल A यहाँ पर कीजिए, कंट्रोल A परचेज इंटर किए। यहाँ पर आप 80 पीस का बिल बना लीजिए, परचेज बिल जो भी आपका है 78 पीस का, क्योंकि
आप 78 पीस ही परचेज करें तो बिल उसी का जनरेट करेंगे आप। अब यहाँ कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लीजिए या इंटर करते हुए निकल जाइए आप। अब आप इसका रिपोर्ट चेक कीजिए। देखिए बैलेंस शीट में आप आ गए, बैलेंस शीट में तो वही दिखाएगा 390। स्टॉक में आप आइए, स्टॉक में भी आपका दिखाएगा 78 पीस। अब जो यहाँ नहीं दिखा रहा था स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में सप्लायर का बिल, अब वो दिखाएगा आउटस्टैंडिंग पेबल में। देखिए यहाँ दिखा रहा है कि सप्लायर को मेरे को पैसा देना है, कितना पीस का देना है, तो देखिए यहाँ 78 पीस का यहाँ पर दिखा रहा है, 3,90,000 देना है। देखिए यहाँ नहीं दिखा रहा था पहले। और अब एक बार फाइनल रिपोर्ट हम लोग स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री भी देख लेते हैं। यहाँ जाके परचेज ऑर्डर में आकर के और ऑल ऑर्डर में आते हैं तो यहाँ पर देखिए हमको दिखा रहा है कि अभी हम चाहें तो यहाँ 12 पीस और माल मंगा सकते हैं, ठीक है। परंतु यहाँ आप चाहें तो पूरा ऑर्डर को प्री क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर प्री क्लोज ऑर्डर है, यहाँ इंटर कीजिए 12 पीस। मेरे पास बैलेंस यहाँ 12 पीस दिखा रहा है परंतु हमको नहीं चाहिए, तो प्री क्लोज करने के लिए यहाँ 12 पीस लिख के प्री क्लोज में हम इंटर कर देंगे। अब देखिए मेरा पेंडिंग सारा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पेंडिंग नहीं दिखा रहा। एक बार फिर वापस आकर चेक कर लीजिए आप, डिस्प्ले में आकर और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आकर, परचेज ऑर्डर में आकर और ऑल ऑर्डर में आकर, अब देखिए यहाँ कोई ऑर्डर पेंडिंग नहीं बचा है। तो इस तरह से आज हमने क्या सीखा, आज हम लोगों ने सीखा परचेज ऑर्डर देना सीखा। आज हम लोगों ने परचेज ऑर्डर देना सीखा। परचेज ऑर्डर देने के बाद हम लोग रिसीप्ट नोट में गुड्स को रिसीव किए, उसके बाद फिर कुछ प्री क्लोज किए थे, कुछ को रिसीप्ट नोट होने के बाद रिजेक्शन आउट का काम किए, और जितने माल रिजेक्शन आउट करने के बाद बैलेंस क्वांटिटी बचा था उसका परचेज बिल जनरेट किए। उसके बाद जो बैलेंस क्वांटिटी बचा था उसको फिर से प्री क्लोज कर दिए। उसके बाद आउटस्टैंडिंग भी हमने देखा, पेबल सप्लायर को कितना बिल देना उसको हम लोगों ने देखा।